हेलो कक्षा 8वीं के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो फटाफट से अपनी हिंदी की किताबें निकाल लीजिए, नहीं निकाली हैं तो, और हिंदी की कॉपीज भी निकाल लीजिए। ठीक है, अध्याय 3, लेक्चर 4। कौन सा अध्याय है हमारा? बस की यात्रा। ठीक है बच्चों, तो अब हम जो है इसका अभ्यास जो है हमने करना है। हमारा जो है प्रश्न हो गए थे इसमें हमारे पाठ से आगे तक। ठीक है, अब देखिए एक जगह आपके प्रश्न जहाँ पर अभ्यास है वहाँ पर एक जगह लिखा है मन बहलाना। उसमें एक प्रश्न दिया गया है आपको कि अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती? लिखिए। हाँ, तो देखिए आपको जिस तरीके से अगर कभी हमारी जो है हालत सही नहीं होती, हमारी तबीयत खराब है या हमारे हालात अच्छे नहीं है, हमारे साथ जो भी है हमसे जुड़ी हुई चीज़ कोई ख़राब है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर किसी अपने ऐसे से ख़ास से जिससे हम सब कुछ बताते हैं, तो हम कैसे बात करते हैं उससे? हम बात करते हैं कि भाई ऐसा है, मेरे को फिर भी मुझे ये, जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान बीमार है और उसको फिर भी काम करना पड़ रहा है मजबूरी में, तो वो क्या बोलेगा कि भाई मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, उसके बावजूद भी अपना गुजारा करने के लिए मुझे काम करना पड़ रहा है, या फिर मेरा जो बॉस है मुझे छुट्टी नहीं देता है, उसको मुझ पर दया नहीं आती। तो इस तरीके से हम बात करते हैं अपनी अपनी स्थिति के बारे में। तो वैसे ही बस के बारे में बोला गया है कि बस की जो ख़राब हालत है उसको लेकर बात करनी है आपको, कि बस की ख़राब हालत अगर है तो उसके बारे में वो कैसे बात करेगी, अपने बारे में क्या बोलेगी, क्या बताएगी, क्या अपनी पीड़ा को कैसे व्यक्त करेगी। वो बस जो निर्जीव है, लेकिन अगर उसमें प्राण आ जाए, अगर वो जीवित हो जाए, तो वो कैसे बात करेगी, क्या करेगी? तो इसका आपको जो है क्या करना है, अनुमान लगाना है। और ये बस आपको कुछ करना नहीं है कॉपीज़ में, ये आपको बस आपस में बात करने के लिए है आपके। तो आप जो भी आपके मित्र हैं, अगर आपके आसपास रहते हैं तो उनसे मिलके, या फिर आप फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। और इसके बारे में जो आपके साथ ही इस कक्षा में है, कक्षा 8 में है, और वो जो है ये अध्याय पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं आपके साथ। अगर आपके ही स्कूल में है तब तो ठीक है, तब तो उन्होंने भी पढ़ लिया साथ में। लेकिन अगर वो आपके साथ नहीं है, किसी दूसरे स्कूल में है और वो उन्होंने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वो पता करने के बाद आप आपस में बात कीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, बस ऐसे ही मन बहलाने के लिए। और जो है आपको ये भी समझ में आएगा इससे कि किसी भी ऐसी बात के बारे में जिस बारे में आपको नहीं पता है, आप उसके बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है ना? चलिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम। आगे है भाषा की बात। ठीक है, अब भाषा की बात पे देखते हैं क्या प्रश्न है हमारे पास। इसमें आपको दिया है प्रश्न बच्चों, बस, वश, बस। ठीक है, बस आपको दो बार दिया गया है, दोनों ही बार अलग अलग है उसका मतलब, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले हम पूरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। बस, वश, बस, 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में, और बस पर्याप्त के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपयुक्त वाक्य के समान वश और बस दोनों बस। ठीक है, शब्द से दो दो वाक्य बनाइए। मतलब आपको इस तरीके से वाक्य बनाना है जिसमें आपका जो है ये शब्द स्पष्ट हो जाए कि इस शब्द का जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाए। एक तो बस, जो कि क्या होती है हमारा, जिससे हम यात्रा करते हैं, यानी जिससे हम क्या करते हैं, सवारी। तो एक तो वो हो गया, जैसे हम स्कूटर से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, बस से भी जाते हैं ना, तो वो वाली बस ये है, वो वाला बस है ये। एक है वश, ब नहीं है, व है, वश। तो किसकी बात हो रही है? एक तो बस, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सवारी। फिर है आपका वश। इसमें क्या है, इसमें आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, यानी आप किस चीज के लिए अधीन हो, नहीं हो, अधीनता।
जैसे हम बोलते हैं ना कई बार आपको कोई ऐसा कार्य दिया है जो पहली बार आप करने जा रहे हैं या बहुत कठिन है, तो हम बोल देते हैं अरे ये मेरे वश की बात नहीं है, ये मेरे वश की बात नहीं है। तो इस तरीके से जो है ये हो गया एक आपका। और एक है आपका बस। ठीक है, इसको कई बार बस भी बोलते हैं, मेरे बस में नहीं है ये, मेरे बस की बात नहीं है ये। वश भी बोलते हैं, बस भी बोलते हैं। ठीक है, और एक और बस है आपका, जो इसमें क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है आपका कि हाँ ये पूरा हो गया, काफी है। ठीक है, पर्याप्त, पूरा हो जाना। जैसे कि अब बस करो, क्यों बोलते हैं हम तब जब कोई चीज़ पूरी हो चुकी होती है, हमें उससे ज़्यादा और नहीं चाहिए वो चीज़। जैसे आप खाना खा रहे हो, आप रोटी खा रहे हो, आपको मम्मी रोटी बना के दे रही है और आप एक और वो लेकर आई रोटी और आपका जो है पेट भर चुका है, तो आप बोलोगे मम्मी आप रोटी और मत दो, बस करो, है ना। तो ये वाला बस जो होता है प्राप्त के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह अब जो है ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, लेकिन तीनों जो है, तीनों का रूप और बोलने का तरीका एक ही जैसा है। तो अब कैसे अंतर पता चलेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वाक्य से पता चलेगा ना, जो हम वाक्य बोल रहे हैं वो हम वाक्य क्या बोल रहे हैं उससे हमें समझ में आएगा हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं। तो यही आपको करना है, आपको इन तीनों ही शब्दों के लिए जो जिनके अर्थ अलग अलग है, इन तीनों के लिए अलग अलग वाक्य बनाने हैं, जिससे हमें समझ में आ जाए कि आप कौन से बस के बारे में बात कर रहे हो। तो जैसे कि अब इसका आप करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, भाषा की बात का प्रश्न 1, तो उत्तर 1 में आप सबसे पहले करेंगे हम बस के बारे में बात। तो ये सवारी वाली बस की बात हम कर रहे हैं। आप अर्थ भी लिख लीजिएगा साथ में, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, कल मैंने बस की सवारी की। ठीक है, कल मैंने बस की सवारी की, यानी मैं बस से कहीं गया, ये हो गया आपका। अब जो है आपको क्या करना है, इसमें दो दो वाक्य बनाने हैं। तो एक और हम बना लेते हैं। ठीक है, मुझे बस से यात्रा करना नहीं भाता। इसका मतलब क्या हुआ कि बस से कहीं आना जाना करना अच्छा नहीं लगता, बस से यात्रा करना अच्छा नहीं लगता है। जैसे मुझे भी बच्चों, मुझे ना बस में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। मुझे जब मैं बस में जाती हूँ तो मुझे बस में जाने में ना थोड़ा चक्कर से आने लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता बस से जाना। ज़्यादा दूर की यात्रा है तो खास करके, या पहाड़ों पर जा रहे हैं तो मुझे जो है ज़्यादा ऑटो में जाना अच्छा लगता है, या जो है मुझे कार में जाना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ऑटो में लगता है, क्योंकि ऑटो खुला होता है तो हवा भी अच्छे से आती है, तो जो है ऐसा चक्कर जैसा फील उसमें महसूस नहीं होता। तो इस वजह से कई लोगों को नहीं होता। तो ये हमारा एक वाक्य बन सकता है कि मुझे बस से यात्रा करना नहीं भाता, यानी मुझे बस से यात्रा करना अच्छा नहीं लगता। तो आपको यहाँ से इन दोनों वाक्यों से क्या समझ में आया कि ये एक जो ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है ना, जैसे जो हमें हमारे आवाजाही यहाँ से वहाँ, कहीं से कहीं जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पैदल नहीं चल के जा रहे हैं तो उसमें एक बस भी होती है, जैसे कार होती है, ऑटो होता है, रिक्शा होता है, ये सब होता है, तो एक बस भी होती है। अब उसकी बात कर रहे हैं, ये हमारे वाक्य से स्पष्ट हो गया। अब एक दूसरा वश है, ठीक है, ये इसको कई लोग बस भी बोलते हैं, मेरे बस में नहीं है, मेरे बस से बाहर की बात है ये। तो इसीलिए ये तीनों एक जैसे हैं, इसीलिए ये तीनों को हम साथ में लेकर आए हैं और इनके वाक्य से हम इनके जो अर्थ को जो है स्पष्ट कर रहे हैं। अब ये आपका हो गया। ठीक है, अब हम जो करेंगे, ये तो आपका नंबर 1 था, अब नंबर 2 में आपका है वश। कठिन कार्य करना हर किसी के वश में नहीं। मतलब किसी कठिन कार्य को पूरा कर देना हर
किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी के से ज़रूरी नहीं है कि वो हो जाए, कि उसके वश की नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता उसे, मतलब ठीक है ना। ये हमारा एक हो गया इसका क। अब हम जो है इसका ख कर लेते हैं। राहुल के गुस्से को शांत करना मेरे वश की बात नहीं। ठीक है, क्या अर्थ निकला इसका? राहुल जो है वो गुस्सा करता है जब बहुत, तो कोई कह रहा है कि मेरे वश में नहीं है कि मैं उसे शांत कर पाऊँ, कि मैं नहीं कर सकता, मतलब ये मेरे मेरे मुझसे नहीं हो सकता, मेरे वश में नहीं है, यानी मैं, ठीक है, ये मैं इसके अधीनता की जो बात है। अब देखिए तीसरा जो है हमारा वो एक और बस, जिसका अर्थ है पर्याप्त। ठीक है, अब बस करो, बहुत खा लिया। ठीक है ना, हम बस कब करते हैं, मतलब रोकते कब है किसी चीज को, जब वो चीज पूरी हो जाएगी तभी ना, तो इसलिए वो पूरा हो गया है, इसलिए हम कह रहे हैं अब बस करो, बहुत खा लिया। इससे आपका अर्थ निकल गया कि कोई चीज जो है वो पूरी हो गई, अब उससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये इसका हो गया आपका का। अब इसका ख करते हैं, एक और दूसरा उदाहरण, यानी तो इसका दूसरा उदाहरण हम क्या कर सकते हैं, आप भी कोशिश करिए। पैदल चलते चलते पैर दुखने लगे हैं, अब चलना बस करो, मतलब अब और मत चलो बोल रहे हैं ना, बहुत चल लिए हम। ठीक है, ये बात हुई। तो अब देखिए, अब इन वाक्यों से ये हुआ कि हमें इस बस और बस का जो है अंतर समझ में आ गया अपने वाक्यों के माध्यम से, क्योंकि सिर्फ ये आप बस, ये भी बस है, ये भी बस है, ये भी बस है। अब अगर आप बोलेंगे किसी को तो कैसे पता चलेगा कौन से बस के बारे में बात कर रहे हो, तो वो तो आपके वाक्य से ये समझ में आएगा ना। इसीलिए जो है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक ही स्वरूप होता है उनका, बोलने में भी, उच्चारण में भी एक जैसे होते हैं, लेकिन जो है वो अलग अलग बातों के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनका अलग अलग अर्थ भी होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके के और भी शब्द होते हैं। अब आज हमने ये कर लिए, ठीक है। अब जो है इसको फटाफट से अपनी है आप कॉपीज़ में कर लीजिए, मैं आपको एक बार दोहरा देती हूँ अगर कुछ छूट गया है तो। पहला बस हमने किया सवारी के बारे में, जिसमें मैंने आपको लिखा है कल मैंने बस की सवारी की, और उसका दूसरा उदाहरण है मुझे बस से यात्रा करना नहीं भाता। फिर है वश यानी अधीनता, जिसके लिए मैंने पहला जो है वाक्य बनाया, कठिन कार्य करना हर किसी के वश में नहीं। दूसरा इसका जो एक और वाक्य मैंने आपको बना के दिया वो है राहुल के गुस्से को शांत करना मेरे वश की बात नहीं। फिर बात की हमने बस, एक और बस की जो है पर्याप्त, यानी उसका मैंने जो वाक्य बनाया है वो है अब बस करो बहुत खा लिया। फिर एक दूसरा वाक्य उसका, पैदल चलते चलते पैर दुखने लगे हैं, अब चलना बस करो। ठीक है, ये आपका हो गया है सभी का। अब हम आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है बच्चों, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए।
तो अब आपको क्या बोला गया है बच्चों, ने और की। अब हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे आपस में वाक्य हैं और दो वाक्यों को हम आपस में जोड़ रहे हैं, हम दो कुछ बातें हम आपस में जोड़ रहे हैं, तो उन बातों को जोड़ने के लिए की का इस्तेमाल होता है किसी के, और ने का इस्तेमाल होता है, तो या संबंध स्थापित करने के लिए, यानी कि कई कुछ बातों को हम आपस में जोड़ रहे हैं। अब वो किस तरीके से जोड़ रहे हैं, या तो संबंध स्थापित कर रहे हैं आपस में, या फिर हम जो है उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, या तो हम दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो हम जब भी करते हैं तो हमें हमेशा ने की इन सब की जरूरत पड़ती है। तो अब आपको क्या बोला है कि इसके आपको दो दो वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले जो है प्रश्न आप लिख लीजिएगा, उत्तर दो हम करते हैं, ठीक है। की का उपयोग करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो की का उपयोग में क्या है, इसका लोगों ने सलाह दी, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। अब देखिए, लोगों ने सलाह दी कि आ गया हमारा यहाँ पे। अब ये एक वाक्य है, लोगों ने सलाह दी, ठीक है, और ये एक वाक्य है, समझदार आदमी वाली बस से सफर नहीं करते। अब इन दोनों को किसने जोड़ा है, की ने जोड़ा है, ठीक है ना, की ने जोड़ा है ना। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम इसे जो कहते हैं, क्या कहते हैं, हम जोड़ने वाला वाक्य, जो हमें जोड़ रहा है। तो और ये क्या होते हैं, कारक होते हैं ये, ठीक। आपको जैसे कि पहले बताया, आपने इसके बारे में पहले पढ़ा भी हुआ है। अब इसका एक और उदाहरण देखिए, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब यहाँ पर भी देखिए, हमें लग रहा था एक वाक्य हुआ, हमें क्या लग रहा था वो एक अन्य वाक्य हुआ, है ना। हमें लग रहा था और हमें क्या लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, ये दो अलग अलग वाक्य है। इनको आपने आपस में किसके सहायता से जोड़ दिया, की सहायता से। तो यहाँ पर भी जो है की का उपयोग हमने इस वाक्य में किया, और इस तरीके से जो है आपको समझ में आया कि ये किस तरीके से वाक्यों को आपस में जोड़ता है। अब इसके बाद देखिए, अब हम करेंगे, किसका करना था हमें, ने का, है ना। ने का उपयोग वाले वाक्य। तो पहला, डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत। डरो मत, चलो। यहाँ पे ने आ गया, ठीक है। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो। आप इसका एक और उदाहरण देखिए, इसका एक और उदाहरण अब आप करिएगा बच्चों, मैंने ये आपको करवा दिया ना। अब जो है इसका उदाहरण ये जो है आप क्या करेंगे, गृह कार्य में करेंगे। गृह कार्य,
प्रश्न 2, ठीक है। ने का उदाहरण, वाक्य लिखो, और ये है आपका किसमें से, भाषा की बात। अब देखिए, अब आगे क्या है बच्चों, आगे देखिए, आगे हम प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 में आपको लिखा है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, चांदनी में रास्ता टटो। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं गति की, है ना। गति जैसे सरकना आपकी गति को बता रहा है, और रेंगना बस की गति को बता रहा है, और इसी तरीके से घूमना भी किसी की गति को बता रहा है। तो ऐसे ही हम और भी बहुत सी चीज़ें बोल सकते हैं जिसपे हमारी गति के बारे में पता चलता है कि कुछ चल रहा है और वो किस तरीके से चल रहा है। अगर वो रेंग रहा है यानी वो धीरे चल रहा है, अगर वो दौड़ रहा है तो यानी तेज चल रहा है। तेज चलना ही तो दौड़ना हुआ ना बच्चों। जब आप अपनी गति को बढ़ाते जाते तो वो दौड़ना बन जाता है। तो इसीलिए इसी तरीके से आपको क्या करना है, ऐसे पहले तो आपको ऐसे शब्द चुनने हैं जिससे आपको गति के बारे में पता चल रहा हो, और उसके बाद फिर क्या करना है आपको, उसके बाद उनका वाक्य प्रयोग भी करना है। जैसे आपको बोला गया है ना कि कुछ और ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति को दर्शाती है, यानी कि क्रिया तो हो रही है लेकिन किसको लेकर, गति को लेकर। तो वो आपको चुननी है और उसके बारे में वाक्य भी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें आपका है प्रश्न 3, प्रश्न लिख लीजिएगा, उत्तर आप कर लीजिए, उत्तर 3। अब मैं आपको इसमें जो है बता रही हूँ, गति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द व वाक्य, ठीक है। तो एक हो गया आपका दौड़ना। दौड़ना एक क्रिया है, लेकिन वो क्रिया आपकी कैसे हो रही है, गति से हो रही है, वो आपकी गति को दर्शा रही है, ठीक है। और मुझे दौड़ना अच्छा लगता है। फिर है जिसके बारे में बात, गति चलना ही होता है, हम चलना भी बोलेंगे, चलना रोज चलना सेहत के लिए अच्छा है। अच्छा है, हो गया। अब एक और, टहलना, ठीक है। बुजुर्गों के लिए दौड़ के बजाय टहलना सही है ना। जब ज़्यादा उम्र हो जाती है तो घुटनों में दर्द रहने लगता है, या पैरों में जो है उतनी जान नहीं रहती जितनी एक जवान इंसान में होती है। तो इसलिए जो है बुजुर्गों के लिए जो दौड़ना है उससे ज़्यादा उनके लिए टहलना फ़ायदेमंद रहता है, ठीक है। अब ये जो है देखिए, आप इसमें गति के बारे में बात हुई, दौड़ना एक तरह की गति है, चलना एक तरह की गति है, टहलना एक तरह की गति है, लेकिन ये क्रिया है, पर कौन सी क्रिया को दर्शा रही है, गति को दर्शा रही है। तो इसलिए हम इसे जो है गति वाले शब्द कहेंगे, और हमने इनका वाक्य भी प्रयोग कर लिया साथ में। ये आपका हो गया प्रश्न 3 भी। अब जो है आपका प्रश्न 4 जो है और 5,
प्रश्न 4 और 5 जो है बच्चों वो हम जो है अपने अगले लेक्चर में करेंगे। आज हम इतना ही जो है पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जो कार्य दिया है वो जरूर कर लीजिएगा। गृह कार्य में प्रश्न 2 भाषा की बात से जो है ने का उदाहरण आपको देना है और से का उदाहरण भी आपको देना। से मैंने आपको नहीं बताया था, वो भी आपको करना है, से का भी। ठीक है, तो ये ने, से, के, की इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए ना। जैसे आपका जो ये वाला हमारा जो है यहाँ पर हमारे ने भी आया, की भी आया, तो इसी तरीके से भी आता है। उसने मुझसे यह बात कही, है ना, उसने मुझसे यह बात कही, उसने मुझसे बोला उसको यह बता दो। तो यहाँ से का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको की का बताया, ने का बताया और से भी मैंने आपको बताया, लिखा नहीं है तो से का आपको खुद करना है, ने का आपको एक करना है, एक मैंने नहीं कराया है, एक मैंने करा दिया है, और की का मैंने आपको दो उदाहरण खुद ही करवा दिए। यानी आपको की से और ने के दो उदाहरण करने थे, जिसमें से जो मैंने आपको बताई दिया रह गया वो आप कर लीजिएगा कॉपीज में और इनको समझ भी लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, लेक्चर 5 में, और अध्याय 3 का जो अभ्यास कार्य है वो पूरा करेंगे। अभी मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और काम पूरा करिएगा क्योंकि कॉपीज चेक होंगी, और कुछ समझ ना आया हो तो वो आप पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए बाय बाय।